अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, क्या बीइंग अ पाकिस्तानी आप इंडिया को आज़ादी मुबारक कहना चाहेंगे? ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों से तो दोनों को आज़ादी मिली है ना, हमें भी मिली है उन्हें भी मिली है। तो पाकिस्तान और इंडिया एक दिन के फ़र्क से आज़ाद हुए, आज पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं और इंडिया को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? मेरे ख्याल में इंडिया आज़ाद हुआ है, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। हमारी जो 14 अगस्त है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो विजन है क्या हम करते हैं 14 अगस्त को, कि जो ड्रिंक करते हैं, शराब यानी कि डिस्को में जाते हैं। हमारा 14 अगस्त वाले दिन हमारी माओ बहनों से दुपट्टे उतारे गया, कत्लो गारत हुई, कोई उधर रह गया कोई इधर रह गया। अगर हमारी फौज सिर्फ एक दमकी लगा देना कंट्रोल, तो इसराइल की जरूरत नहीं कि वो फलस्तीन पे हमला कर जाए। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए, यहाँ पर मरवा दिए हैं, अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। अगस्त को हम अपनी आज़ादी मनाते हैं, एक दूसरे को आज़ादी मुबारक कह रहे होते हैं। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, क्या बीइंग अ पाकिस्तानी आप इंडिया को आज़ादी मुबारक कहना चाहेंगे? ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों से तो दोनों को आज़ादी मिली है ना, हमें भी मिली है उन्हें भी मिली है। तो पाकिस्तान और इंडिया एक दिन के फ़र्क से आज़ाद हुए, आज पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं और इंडिया को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? मेरे ख्याल में इंडिया आज़ाद हुआ है, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। बहुत गहरी बात, वो कैसे? इंडिया में डेमोक्रेसी है, ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं है। मार्शल लॉ 40 साल तक लगा है, अभी भी बैक पे। नो डाउट आर्मी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, बट बेसिक की नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं समझता पाकिस्तान डेमोक्रेसी जिस दिन डेमोक्रेटिक ट्रैक पे चढ़ेगा, अभी ज़ीरो पे भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे आप ब्रिटिश को देख लें, उनको लाइक ऑलमोस्ट 1000 ईयर हो गए, तो वो एक डेमोक्रेसी टाइम के साथ ग्रो करती है। इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं है, तो ग्रो कैसे करेंगे? 14 अगस्त और 15 अगस्त साथ साथ आती हैं। अपनी आज़ादी पे तो हम बड़े जोशो खरोश से आज़ादी मना लेते हैं, आज 15 अगस्त है, इंडिया को क्या मैसेज देंगे, इंडिया को आज़ादी मुबारक कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि आज़ादी है किस चीज़ की। पहले तो आप ये देखें कि आज़ाद हैं हम, अगर आज़ाद हैं तो उसके बाद बाकी बातें करते हैं। नाम की आज़ादी मिली हुई है, बाकी तो आपको पता ही है जो कुछ हो रहा है। क्या वजूहात हैं उसके पीछे, क्यों हो रहा है ऐसा? तो बाकी ये है जितना अल्लाह गुल्ला ये लोग करते हैं, ये झंडियाँ लगाते हैं, ये झंडे लगाते हैं, ये जो 15 तारीख को वो रुल रहे होते हैं, उसका क्या करेंगे? सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो 15 तारीख को तो इकट्ठा करने में गुजर जाता है ना। तो आज़ादी किस चीज़ की है? आज़ादी हमें ये नहीं सिखाती है कि हम ये काम करें। पहले तो आज़ादी का मफहूम ये समझ ले, ये कौम बन जाए। जब सोच एक होगी तो फिर कौम बनेगी ना। एक पहले ये कौम बन जाए, उसके बाद इनको मफहूम समझ आ जाए कि आज़ादी का मफहूम क्या है और इस झंडे का तकद्दुस क्या है, उसके बाद बाकी बातें बंदा करता है। पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शोहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तकोदो करें, उसके लिए प्लानिंग करें। सर आपने बड़ी अच्छी बातें की कि जो नज़रिया है वो कहीं नज़र नहीं आता। इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान ने इंडिया से जो है अपना एक मुल्क बनाया, ठीक है, इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान बना। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज वो चांद पर, उनकी आईटी देख ले, उनके वजीर आजम देख ले, उनका रुपया देख ले, उनके मुल्क की इज्जत देख ले, उनका पासपोर्ट देख ले। उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने ज़रूरी थे, उनकी आज़ादी कितना ज़रूरी थी। सर हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम
IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए? और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया, IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे कर्ज, हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो संवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ, हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ, हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम हैं, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है।